नमस्ते मित्रों, कलर्स ऑफ इमोशंस के हमारे चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। और आज अपने पिटारे में हम लेके आए हैं एक और कलर। जिस प्रकार की हर एपिसोड के अंदर हम अपने जीवन के कुछ रंगों के बारे में चर्चा करते हैं, तो इस बार जो चर्चा करने जा रहे हैं वो रिलेशनशिप्स के बारे में। रिलेशनशिप का नाम आते ही हमारे मन में एक विचार आता है और अक्सर एक कपल सामने आता है, एक लड़का और लड़की, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। यानी कि एक ट्रेंड बन गया है कि रिलेशनशिप्स को हम वहीं तक हम सीमित रह जाते हैं। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो हर रिश्ता, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो सास बहू का हो, चाहे देवरानी जेठानी का हो, चाहे नंद भाभी का हो, किसी का भी हो, ये सभी एक रिलेशनशिप के नाम से जाने जाते हैं। यह बात आती है कि रिलेशनशिप्स की हमें जरूरत क्यों है। मित्रों, जीवन के अंदर पॉजिटिविटी ही हमारे लक्ष्य की पूर्ति का सबसे बड़ा साधन है। हम जितने पॉजिटिव होंगे, जितना खुश होंगे, उतनी तेजी से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, हमारी स्पीड अच्छी होगी। लेकिन वही स्पीड हमारी कम हो जाती है जब हम एक दूसरे का विरोध करते हैं। अब यह बात आती है कि जो हमारी रिलेशनशिप्स है, जैसे पति पत्नी का संबंध है, क्योंकि ज्यादातर जो गृहस्थ है उसके अंदर जो घर बनता है उसके अंदर हस्बैंड वाइफ का मुख्य रोल है। तो वहां पर उनमें सामंजस्य होना, उनके रिलेशनशिप के अंदर एक अच्छा बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अच्छा बॉन्ड होने पे ही वो अपनी फैमिली को अच्छे से रन कर पाएंगे, वो खुद भी अच्छे से रह पाएंगे। और उनके मन में अगर नेगेटिविटी नहीं होगी तो परिवार में खुशी होगी, परिवार में खुशी होगी तो उनकी मेंटल, इमोशनल और उनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बढ़िया रहेगी। इसलिए यहाँ पर हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आज आए हैं कि रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, एक तो इसके अंदर सबसे पहले वाली बात यह है कि रिलेशनशिप्स के अंदर हमें आपस में एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए और सुनने के अंदर उसके अंदर जो पॉजिटिव और अच्छी बात है उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। हमेशा किसी की बात का विरोध ही प्रकट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें अपनी परिस्थिति, अपने हालात, अपना परिवेश, अपना वर्तमान और जो भी उस समय की स्थिति है उसके अनुसार ही अपने निर्णय लेने के लिए सहमति से, सहर्ष उसके अंदर विचार करके निर्णय लेने चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी निर्णय लें उसके अंदर हम अपनी फैमिली का, अपनी सोसाइटी का और हमारे द्वारा किए गए कामों से लोग क्या मैसेज हम उन्हें देते हैं, इसका ध्यान भी रखना हमारे लिए अनिवार्य है। फिर आता है कि इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए हम ईगो की जो हमारे अंदर भावना है, जो हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर होती है, उसको एक तरफ रख देना चाहिए और ये मानना चाहिए कि या तो मैं ईगो और एक अच्छा संबंध एक ही म्यान में नहीं रह सकते। ये वो दो तलवारें हैं जिसको एक म्यान में हम रख ही नहीं सकते। इसीलिए हमें किसी एक का चयन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रिलेशनशिप के अंदर एक चीज और बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति का सामर्थ्य, हर व्यक्ति का विजन, उसको चीजों को समझने की और व्यक्त करने की क्षमताएं अलग अलग हैं। लेकिन सब में कुछ ऐसा है जो बहुत पॉजिटिव है। जरूरत है तो उसको एक्सप्लोर करने की, उसको जानने की, उसको देखने की और देखने के बाद उसकी रिस्पेक्ट करने की। जरूरी नहीं है कि दो पार्टनर्स के अंदर सभी चीजें ऐसी हों कि बहुत बढ़िया हो सकता है कि एक किसी चीज में बहुत अच्छा हो और दूसरा किसी चीज में। तो हमें एक दूसरे को जो अच्छाइयां हैं, जो हमारी पॉजिटिव चीजें हैं, उनको एक साथ लाके उनसे बेस्ट रिजल्ट्स देने हैं। अगर हम दुनिया के मानचित्र पर देखें तो जितने विकसित देश हैं उसके अंदर बहुत सारे मानसिक रोगों को ठीक करने वाले हॉस्पिटल्स हैं। अगर आप डाटा इकट्ठा करेंगे तो आपको इसकी जानकारी इजीली नेट पे मिल जाएगी। क्यों है? क्योंकि उनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती है। वो बाहर की कंट्रीज के अंदर, विदेशों के अंदर जो बॉन्ड हमारे राष्ट्र के अंदर है, हमारे यहाँ के परिवेश में है, वो बॉन्ड वहां पर उतना गहरा कम देखने को मिलता है। इसलिए इमोशंस व्यक्त करने के लिए हमें व्यक्ति नहीं मिलते हैं, हमें ऐसे लोग भी नहीं मिलते हैं जिनके ऊपर हम रिलाय कर सकें। और ये हर व्यक्ति का एक भूख है कि उसे एक पार्टनर चाहिए, उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके साथ वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके और अभिव्यक्ति करके वो अपने आप को हल्का कर सके और ये जान सके कि जो वो सोच रहा है उसके सोचने के अंदर क्या चीज है जो अच्छी है और क्या चीज है जिसे उसे छोड़ देना चाहिए।
लेकिन जब एक अच्छा मित्र नहीं मिलता है तो हमारे अंदर ये भाव भरे रहते हैं और जो बहुत सारे रोगों का कारण बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं तो सबसे बहुत जरूरी चीज है कि आपके अपने रिलेशनशिप्स बहुत हेल्दी, स्वस्थ होनी चाहिए, जिसके अंदर द्वेष, गुस्सा आदि चीजें हो ही ना। और हम जब आपस के अंदर एक घर और एक छत के नीचे रहें तो प्यार और सामंजस्य से रहें और ये माने कि मेरा परिवार है और इस परिवार के अंदर किसी को भी कुछ तकलीफ होती है, दुख होता है, तो वो मेरी ही तकलीफ है, मेरा ही दुख है। इसलिए एक घर में रहने वाले लोगों का ये उनका ड्यूटी है कि वो एक दूसरे के दुख सुख का अच्छे से ध्यान रखें और जहां तक उसकी सपोर्ट कर सकते हैं उन्हें वो सपोर्ट करनी भी चाहिए। इसके अलावा जब हमारे पास स्ट्रेस कम होता है ना मित्रों, तो हमारा जीवन, हमारी लाइफ लंबी होती है। स्ट्रेस रहने पर बहुत सारी बीमारियां लगती हैं और बहुत सारी बीमारियां लगने पर उनकी दवाइयां खाते हैं और एक बीमारी की दवाई खा के एक दूसरी बीमारी को हम जन्म लेते हैं और तब भी वो ठीक नहीं होती। वहीं अगर हमारे घर का, हमारे रिलेशनशिप्स में अच्छा सामंजस्य है, तालमेल है, तो हमारा जो शरीर है वो पॉजिटिव एक्शंस करता है और उसके अंदर जो चीजें आजकल आर्टिफिशियली अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालते हैं, अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को पॉजिटिव करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से रिएक्ट करे, वो चीजें सिर्फ अच्छी सोच से ही सॉर्ट आउट की जा सकती है और हम बहुत अच्छे से अपनी बॉडी के फंक्शंस को संभाल सकते हैं अगर हम इमोशनली स्ट्रांग हैं और हमारे पास अपने इमोशंस को बांटने के लिए ऐसे लोग हमारे आसपास हैं जो हमारे वेल विशर्स हैं। इसलिए ये आंकलन करना, ये देख पाना कि कौन से लोग आपके वेल विशर्स हैं, कौन से लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं जो आपसे काम निकालते हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो शायद आपके पास उस सिनेरियो में नहीं है लेकिन वक्त पड़ने पर वो आपके पास आपको खड़े नजर आएंगे और आपको अपनी सहायता का हाथ बढ़ाते नजर आएंगे। ये जो परख है ये हमें तब होती है जब कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। और भारतीय परंपरा के अंदर तो अपने परिवारजनों से बढ़िया मित्र मुझे नहीं लगता कि हमें बाहर से आसानी से मिले। लेकिन फिर भी इन रिलेशनशिप्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आजकल आ रही है उसे सुधारने के लिए हमें अपना आंकलन पर, हर व्यक्ति को अपना अपना आंकलन करना चाहिए और अपनी जो कमियां हैं उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद में बात आती है कि ऐसा करके जब हम अपने ही रिलेशंस को संभाल लेते हैं तो ऐसा करके हम और लोगों को भी मैसेज देते हैं और लोग भी हमें देखकर उन चीजों को अडॉप्ट करते हैं और वो उसको अपना मापदंड मानते हैं कि देखिए वो चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, संभाल रहे हैं और हमें भी वैसा ही करना चाहिए। तो मित्रों, घूम फिर के बात आती है कि रिलेशनशिप एक छोटा सा शब्द है, लेकिन रिलेशनशिप्स इस समाज, पूरे समाज को जो दिशा देता है वो दिशा उसे उस लेवल पे ले जाती है जिससे कि उसकी प्रगति निर्धारित होती है। और मेरी जितनी भी वीडियोस आप देखेंगे उसके अंदर मेरा टारगेट कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, मैं व्यक्ति से समाज तक पहुंचती हूँ और व्यक्ति के उत्थान से समाज के उत्थान तक पहुंचती हूँ। क्योंकि अगर मेरा समाज उन्नत है और मेरे समाज के अंदर अगर चीजें पॉजिटिव हैं तो जरूरी बात है उसका जो सुख है, उसकी जो हीट है, उसकी जो पॉजिटिविटी है वो मेरे घर तक और मुझ तक भी आएगी। और क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है और अपनी गतिविधियों का, अपने एक्शंस का वो लोगों को फायदा और नुकसान दोनों पहुंचाता है। इसलिए रिश्तों से ही शुरू करते हैं सफर को और कोशिश करते हैं कि अपने रिश्तों को सुधार के अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, अपने जान पहचान वालों में, अपने लोगों में जिन्हें हम जानते हैं उनको हम ये बता पाए कि रिश्तों को सुधारना कितना जरूरी है, जिससे हम मानसिक अवसाद जैसी गंभीर समस्याओं और ऐसी समस्याएं, जो भी रोग हमारे शरीर में आ रहे हैं उसके अंदर स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। यही रीजन है कि बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज के अंदर स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए काउंसलिंग सेंटर्स और मेडिटेशन सेंटर्स वो लोग बनाते हैं जिससे स्ट्रेस दूर हो। लेकिन अगर हमारे अपने ही रिश्ते अच्छे हों, अगर हमारे आसपास अच्छे मित्र हों, अगर हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मेरे पास अच्छा साथी हो, तो आपको लगता है कि हमें इन सब ऑप्शंस की आवश्यकता होगी? मित्रों, नहीं। और ये हमारी मोरल ड्यूटी भी है
कि हमें अपने समाज को वो देना है जो हम समाज से उम्मीद करते हैं कि समाज हमें दे। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करती हूँ और हर अपनी वीडियो में कहती भी हूँ कि मेरे जो विचार मैंने आपको व्यक्त किए हैं, उन विचारों को कमेंट बॉक्स के अंदर अपने विचार देके ये अवश्य बताएं कि मेरे द्वारा कही गई जो बातें हैं वो आपको कैसी लगी, इसके अंदर और क्या चीजें हैं जो इसके साथ जोड़ी जा सकती हैं और जोड़ के हम सोसाइटी के बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मेरी वीडियोस को, उसके लिए बटन दबाते रहिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने विचार व्यक्त करते रहिए। और हमारे कलर्स ऑफ इमोशंस के इस चैनल को लोगों के लिए और यूजफुल बनाने के लिए मैं आपके सहयोग की सदा आभारी रहूंगी और इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा।